I do believe you must have checked the results of this particular term. जून 24 में इंस्टीट्यूट ने पहली बार एग्जामिनेशन लिया नए सिलेबस में और बहुत ही सरप्राइज किया. सरप्राइजिंग फैक्ट सबसे ज्यादा ये है, ग्रुप में मैंने लिखा भी था कि सीए फाइनल में दोनों ग्रुप का पासिंग परसेंटेज वाज 19.88%, 20%, 20% पास मार्क्स, 20% पासिंग परसेंटेज. ये इतिहास में सबसे ज्यादा है. सबसे ज्यादा तो नहीं बोलना चाहिए, कभी कभार होता है, बट इतना हाई पासिंग परसेंटेज फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन में, एक सिलेबस पे पहले बार एग्जाम हुआ और उसमें सीए फाइनल जैसे कोर्स में 20% के आसपास स्टूडेंट दोनों ग्रुप में पास हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात होती है. और उससे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट है, उससे कम पासिंग परसेंटेज इंस्टीट्यूट ने किया इंटरमीडिएट में, करीब करीब 17% के आसपास. और सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि जून 24 में जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम हुआ और उसमें पासिंग परसेंटेज नॉट इवन 15%. दैट इज द बिगेस्ट सरप्राइज गिवन बाय द इंस्टीट्यूट. ऑब्जर्वेशन अगर आप यहां से देखेंगे कि फाउंडेशन में सबसे लो पासिंग परसेंटेज, इंटरमीडिएट में उससे थोड़ा बेटर और फाइनल में सबसे बेटर. और अगर फाइनल में एक ग्रुप करके अगर ले लिया जाए तो किसी एक फर्स्ट ग्रुप पे तो 27% के आसपास स्टूडेंट्स पास हुए. दोनों ग्रुप 19.88%, मतलब फाउंडेशन में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रिजल्ट है 15%, उससे ज्यादा बेटर है इंटरमीडिएट में और सबसे बेहतर है फाइनल में. फाइनल में दोनों ग्रुप का. माय गॉड, दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल. नॉर्मली ऐसा होना एक बहुत बड़ा सरप्राइज है इन द सेंस दैट कि फाउंडेशन में जो आपका कोर्स कंटेंट है वो कंपैरेटिवली सबसे आसान माना जाता है. इंटरमीडिएट में और फाइनल में जो कंटेंट है उसके मुकाबले काफी आसान माना जाता है. फाउंडेशन सबसे आसान माना जाता है, इंटर उससे थोड़ा मुश्किल और फाइनल सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है. बट पासिंग परसेंटेज एकदम रिवर्स. तो व्हाट डज इट एक्चुअली इंडिकेट? क्या इंडिकेशन है ये? इंस्टीट्यूट ने 2006 में फाउंडेशन से सीपीटी में कन्वर्ट किया था सिलेबस 2006 में. तो उस पर्टिकुलर टर्म में इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन, मतलब जिसको सीपीटी उस समय बोला जाता था, 2006 में एक पर्टिकुलर टर्म में 60% के आसपास स्टूडेंट्स को पास कर दिया था. तो एक दो टर्म तक बहुत ज्यादा पासिंग परसेंटेज था, 60%, 45%, 48%, बहुत ज्यादा हाई पासिंग परसेंटेज था. तो हुआ ये कि फाउंडेशन के अंदर में, मतलब सीपीटी लेवल पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए और बाद में जाकर वो लोग इंटर में भी पास हो रहे हैं, फिर फाइनल में जाकर कई स्टूडेंट्स अटक जा रहे हैं. तो फाइनल में जाकर अटकना, फाइनल तक पहुंचना और वहां पर जाकर अटकना, ये बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है एक स्टूडेंट की लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से. कि आप पहले फाउंडेशन लेवल पास कर लिए आसानी से, इंटरमीडिएट थोड़ा मेहनत करके, उससे थोड़ा मेहनत करके पास कर लिया और फाइनल जो है वहां पर जाकर पास ही नहीं हो रहा, पास ही नहीं हो रहा, पास ही नहीं हो रहा. इट्स गेटिंग डिफिकल्ट, पेनफुल एंड पेनफुल एंड पेनफुल. बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाया करता है. इस चीज को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. इट्स जस्ट लाइक अ बॉटल कि एंट्रेंस इज वेरी इजी. यहां से एक बॉल डालेंगे काटकर, वो यहां पर जाकर नेक पे जाकर फंस जाएगा. इसको बोलते हैं बॉटल नेक. कि यहां पर एक बॉल बड़ा सा जा सकता है, ये बहुत चौड़ा है, यहां पर बहुत सारे लोग घुस सकते हैं, पर यहां से पास होने में, जब उसको निकलने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा. इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस. अब इंस्टीट्यूट ने इस चीज को पूरा रिवर्स कर दिया है कि फाउंडेशन लेवल के अंदर में एंट्रेंस बहुत डिफिकल्ट कर दिया. फाउंडेशन इज समथिंग, आपको शायद पता नहीं है, मैंने जिस समय ये फाउंडेशन का कोर्स लॉन्च किया था तो मैंने खुद बोला था कि इसको फाउंडेशन लेवल नहीं बोलना चाहिए, इसको फिल्ट्रेशन लेवल बोलना चाहिए. This should not be treated as foundation level. This should be better termed as filtration level. कि भाई यहां पर बच्चों को मौका दिया जा रहा है. आप 4 महीने में आपका एग्जाम लेंगे, आप एक बार चेक कर लीजिए, ज्यादा हो एक और बार, 2 बार चेक कर लीजिए, आपका ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा. या तो 4 महीना, या बहुत ज्यादा अगर ट्राई करना है तो 8 महीना. उसके बाद अगर आपसे होता है तो आप करिए, नहीं होता है तो आप कोई दूसरा कैरियर अपॉर्चुनिटी ढूंढिए. इट्स सो सिंपल. आपका लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है कि फाउंडेशन में आपको इजीली पास करके आप फाइनल में जाकर अटक जाए, नहीं करना है ऐसा. फाउंडेशन में आपको फिल्टर कर दिया जाएगा. ये अलग है, ये अलग है, खत्म. फाउंडेशन का कोर्स को हेवी डिफिकल्ट करके, उसके मार्किंग सिस्टम को जबरदस्त स्ट्रॉन्ग करके, पासिंग परसेंटेज को बहुत काट पीट कर फिल्टर कर दिया जाएगा. जस्ट मेकिंग इट सिमिलर टू आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, कैट एग्जामिनेशंस, कि जहां पर एंट्रेंस लेवल बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, बहुत नहीं, बहुत एक्सट्रीम डिफिकल्ट होगा एंट्रेंस लेवल. वंस यू क्लियर द एंट्रेंस लेवल, नाउ इट बिकम्स अ सिंपल फॉर्मेलिटी कि आप बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगे. मतलब ज्यादातर स्टूडेंट जो लोग फाउंडेशन पास हो जाएंगे, चांसेस है कि वो लोग सीए आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि अब इंटरमीडिएट में
पहले 8 पेपर हुआ करता था, फाइनल में 8 पेपर हुआ करता था, 16 पेपर्स वे देयर, अभी भी 16 ही पेपर है। इंटरमीडिएट में 6 कर दिया, फाइनल में 6 कर दिया, और बाकी 4 को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। तो ऑनलाइन का पेपर पहले साल में बहुत ही आसान आ रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए अगर बुक में जितना दिया वो सब पढ़ लिया, केस स्टडीज को एनालाइज कर लिया, तो पेपर देता है, आराम से पास हो जाता है। एमसीक्यू पैटर्न है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा इजी नहीं है। तो इट्स सेम सिंपल कंसेप्ट कि एंट्रेंस लेवल शुड बी मेड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ताकि बच्चे को 4 महीने या बहुत ज्यादा अगर उसको ट्राई करना है तो 8 महीने ट्राई कर लीजिए, उसको एकदम परख लीजिए कि तुम पास हो सकते हो कि नहीं, तुम सीए बन सकते हो कि नहीं। अगर तुम में काबिलियत है तो तुमको हम पास करेंगे फाउंडेशन। सिलेबस को बहुत लंबा कर दीजिए, मार्क्स बहुत काटिए, हर बच्चे का कम से कम मार्क्स दीजिए, छोटी छोटी गलतियों पर उसका मार्क्स काटिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर भी उसका मार्क्स काटिए, क्वेश्चंस डिफिकल्ट करिए, हर तरीके से स्टूडेंट्स को चेक करिए, टेस्ट करिए, आसान मत बनाने दीजिए। भाई आपको पास होना है तो आप यहां पर पास होंगे तो बहुत हाई चांसेस है कि आप सीए बन जाएंगे, खत्म, क्वेश्चन। बट यहीं पर पास होना सबसे ज्यादा मुश्किल है। फाउंडेशन बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। मे बी दिस मे बी वन ऑफ द एग्जामिनेशंस ओनली। हो सकता है वापस से इंस्टीट्यूट सितंबर मंथ से वापस से पुराने अपने स्टाइल पर आ जाए, बट मेरे को ऐसा फील हो रहा है, जो कि शायद मैंने आपको पहले भी कहा था, बहुत पिछले साल भी मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स को। मेरे को ऐसा लगता है पिछले साल 30% पास हुआ था दिसंबर मंथ में, जिसके बाद में मैंने कहा था कि 30% जो है नए सिलेबस में आधा से भी कम हो सकता है, और एग्जैक्टली वही हुआ, एग्जैक्ट आधा हुआ, 15%। मैं आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, और ये प्रैक्टिकल सोच भी है इंस्टीट्यूट की कि फाउंडेशन लेवल को बहुत जबरदस्त डिफिकल्ट किया जाए, ताकि आपका बाद में आप शिकायत ना कर सके, बाद में आप शिकायत नहीं कर सके कि भाई मैंने 3 साल 4 साल इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद में मैं सीए नहीं बना, मैं कहीं का नहीं रहा। नहीं, आपका ज्यादा समय ले नहीं रहे, 4 महीने बहुत ज्यादा, 8 महीने, खत्म। 3 स्टेजेस को 4 स्टेजेस में ट्रांसफर कर दिया। फाउंडेशन इंटर फाइनल को, फाउंडेशन इंटर फाइनल के साथ साथ बीच में एक एसपीओएम, और एसपीएम को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पेपर्स में, जब मर्जी हो तब दीजिए। स्ट्रेस लेवल को बहुत बहुत कम कर दिया, आर्टिकलशिप पीरियड को 3 साल से घटाकर 2 साल कर दिया। तो भाई साहब सिंपल सी बात है कि फाउंडेशन बिकम्स डिफिकल्ट डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। यू सिंपली कैनॉट टेक इट लाइटली, दैट्स फॉर श्योर। Students who have scored 90% in class 12, they may have scored 15% in foundation exams, 10% in foundation exams. इतना ज्यादा difficult result I have never seen. Competence level बहुत ज्यादा डिमांड करना चालू कर दिया इंस्टीट्यूट ने अब, कि फाउंडेशन को लोग जो मजाक समझ के रखे थे कि 2 महीना पढ़ेंगे और एग्जाम दे देंगे, खत्म, इट्स गेम ओवर फॉर दैट थॉट। फ्रेमवर्क को पूरा चेंज कर चुका है, उस थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा आपको कि फाउंडेशन लेवल बहुत इजी है, इसका सिलेबस जो क्लास 12 में था वही है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि एमबीए का जो एग्जामिनेशन होता है, कैट एग्जामिनेशन जो होता है, वहां पर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन अगर आप घर में अपने आप करने बैठेंगे तो शायद 1 हफ्ते में आप आराम से सारी चीजों को सॉल्व कर लेंगे। एक अबव एवरेज स्टूडेंट एमबीए के क्वेश्चन पेपर को अगर 1 हफ्ते में अगर सॉल्व करेगा तो हो सकता है वो 100% ले आएगा। आपको तो एक स्पेसिफाइड टाइम में पास करना है, स्पेसिफाइड टाइम में उसको सॉल्व करना है, तो वो आपकी कंपिटेंस को चेक कर रहा है। सिलेबस आसान होना या क्लास 11 12 से कॉमन होना, बोलने का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि कैट का एग्जामिनेशन में भी, कैट लाखों लोग देते हैं पर आईएम्स में कितने लोगों का एडमिशन होता है। कैट का सिलेबस अगर देखा जाए तो वो हो सकता है क्लास 7 8 9 10 11 12 से कॉमन होता है। कॉमन सेंस जनरल नॉलेज की चीजें ज्यादा होती है रादर दैन द किताबी बुकिश थिंग्स, जनरल नॉलेज की चीजें ज्यादा होती है। तो आई एम टेकिंग अ पैरेलल टू दैट कि जस्ट बिकॉज आपका सिलेबस जो है वो क्लास 11 से या क्लास 12 से सिमिलर है, इट डज नॉट मीन दैट कि आपका पेपर पैटर्न सिमिलर होगा, इट डज नॉट मीन दैट मार्किंग पैटर्न सिमिलर होगा, इट डज नॉट मीन दैट जो सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट रखता है रिजल्ट आपका सिमिलर होगा, नहीं। पॉइंट में आपको एक सिंपल सी बात आपको समझाता हूं कि से फॉर एग्जांपल यहां पर आपका एक टारगेट है, यहां पर आप बंदूक लेकर शूटिंग करने के लिए आप 2 लोगों को खड़ा कर दिए और यहां पर इतने दूर से 3 इंच दूर से बोले इसमें शूट करो, 1000 बार शूट करो। यहां पर जो ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल लेकर आते हैं उसको भी खड़ा कर दिए और एक साधारण आदमी को भी खड़ा कर दिए, बोले 1000 बार इतना 1 इंच से शूट करो। तो 1000 में दोनों लोग, हो सकता है ओलंपिक्स का शूटर 1000 में 1000 बार शूट करेगा और हम और आप जो है साधारण आदमी 1000 में 900 बार शूट कर देंगे, 950 बार शूट कर देंगे, क्योंकि 1 इंच से हम शूट कर रहे हैं। तो आप क्या फील करेंगे कि हमसे ओलंपिक्स में ये मेडल जीत कर रहा है, क्या है इसमें बड़ी बात? ये 1000 में 1000 किया, हम तो 1000 में 950 तो हम भी कर दिए, क्योंकि आपका टारगेट बहुत ईजी था, आप 1 इंच से डिस्टेंस पर थे। अब वही जो ओलंपिक्स में आप 100 मीटर से अगर आप शूट करते हैं, 50 मीटर से आप शूट करते हैं,
तो आप एक साधारण आदमी को ले जाएंगे, उसका बंदूक का गोली पहले नीचे गिर जाएगा। आपका क्लास 11-12 का एग्जाम भी कुछ वैसा ही करके रखा हुआ है कि टारगेट यहां पर है, आपको यहां से 1 इंच दूर से आपको बंदूक की गोली चलाने बोल रहे हैं, तो वहां पर सारे स्टूडेंट्स सेम परफॉर्मेंस करेंगे। सारे बच्चे जो एकदम कुछ नहीं जानता वो भी बहुत जबरदस्त स्कोर करेगा, और जो बहुत भयंकर मेहनत किया वो भी बहुत जबरदस्त स्कोर करेगा। जो बहुत अच्छा मेहनत किया वो भी 95 लेकर आएगा, जो थोड़ा सा मेहनत किया वो भी 92 लेकर आ जाएगा। और आप 92 लाकर अपने मन में ये सोचेंगे कौन सा बड़ा तीर मार लिया 95 लाके, बिकॉज टारगेट इज वेरी इजी डैम इट। बट व्हेन यू कम इन रियल लाइफ, जब डिस्टेंस आएगा ना, जब आपका सीए एग्जामिनेशन में, तब आपको पता लगेगा दोनों के बीच में डिफरेंस। ये इस चीज को आपको समझना होगा रियल लाइफ में कि व्हेन द टारगेट इज वेरी इजी, एवरीवन कैन अचीव दैट टारगेट, बट व्हेन रियलिटी कम्स देन देयर इज अ प्रॉब्लम। मैंने क्या बोला आपको समझ में आया? अब आप अंडर एंड बॉलिंग करेंगे तो हो सकता है आप जितना रन स्कोर करेंगे विराट कोहली भी उस मैच में उतना रन स्कोर करेगा। और आप बोलेंगे, आपने अगर मान लीजिए 10 ओवर में 100 रन बनाया और विराट कोहली ने मान लीजिए 10 ओवर में 110 रन बनाया, तो आप बोलेंगे कौन सा बड़ा तीर मार लिया, मेरे से तो 10% ही अच्छा खेलता है वो। बट जब मैदान में आएंगे ना, तो आप 10 ओवर में हो सकता है 0 पर आउट हो जाए, और वो भाई साहब 10 ओवर में उसमें भी 100 रन बनाएगा। तो बोलने का मतलब यह है कि क्लास 11-12 के जो रिजल्ट्स है ना, वो टारगेट को आप यहां से हिट कर रहे हैं। पेपर इतना इजी आता है, सिलेबस आपका इतना आसान होता है, पेपर इतना इजी आता है कि आप नहीं पढ़ते हैं तो भी आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और जो बहुत ज्यादा पढ़ता है वो भी आपसे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाता है। हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी लगे, प्लीज आई एम सॉरी, लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। यू शुड फील यस सर दिस इज अ फैक्ट। व्हाट आई एम सिंपली सेइंग इज कि आपको प्रोफेशनल कोर्स में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एंट्रेंस लेवल पर सबसे ज्यादा परेशान किया जाएगा, चेक किया जाएगा। आई शुड नॉट से परेशान, आई टेक बैक माई वर्ड्स। आपको चेक किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा। दिस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज फाउंडेशन लेवल, दिस शुड बी नेम्ड एज फिल्ट्रेशन लेवल, सीए फिल्ट्रेशन लेवल।